अस्सलाम वालेकुम। चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन खेल के जीतो, मेट्रो वन न्यूज की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन जिसे स्पॉन्सर कर रहे हैं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल। नसीम राजपूत आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता है। चैंपियंस ट्रॉफी 29 साल के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का कोई इवेंट पाकिस्तान में शुरू हो गया। ऐसा लगता है हमारे लिए तो जो मेज़बान मुल्क के शुरू होते ही ख़त्म हो गया, क्योंकि जिस अंदाज से हम न्यूजीलैंड के खिलाफ इवेंट मैच खेलें, हम पहले 2 मैच जिस मार्जिन से हार के आ रहे थे अपनी ही कंडीशन में, ट्राई सीरीज़ में 78 रन से हमें कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शिकस्त का सामना करना पड़ा। देन सेकंड मैच हम 5 विकेट के बड़े मार्जिन से हारे न्यूजीलैंड के खिलाफ। अकल नहीं है हमें कि हमने खेलना कैसे, किस तरीके से मुकाबला करना है। मैं पाकिस्तान की 25 करोड़ की आबादी देखता हूँ और अगर मैं न्यूजीलैंड की 55 लाख की आबादी देखता हूँ, 48 न्यूजीलैंड बन जाएंगे मेरे पाकिस्तान की आबादी में। मैं अपना टैलेंट देख रहा हूँ और वहाँ पे एक विल और रॉर कर रहा है, किस तरीके का फास्ट बॉलर आ रहा है, उसने आज भी आपको हिला के रख दिया। उनकी टीम का बैलेंस देखें आप, उनकी टीम की फील्डिंग का स्टैंडर्ड देखें। हम तो कोई बात ही नहीं कर रहा था कि विल यंग स्कोर कर जाएगा या जो है वो नीचे से लैथम स्कोर कर जाएंगे, क्योंकि हमारी तवज्जो थी जी मिचेल ना कर जाए। डैरेल मिचेल खड़े हो गए तो क्या होगा, कीन विलियमसन खड़े हो गए तो क्या होगा, फिलिप्स खड़े हो गए, फिलिप्स खड़े हुए 61, उन्होंने भी ज़बरदस्त रन स्कोर किया। लेकिन हमारी टीम स्टार्ट से ही गो के हम बड़ा क्रूशल टॉस जीतने में कामयाब हो गए थे। हमें रात के वक्त में बॉलिंग नहीं करनी थी, जहाँ पे ड्यू फैक्टर की वजह से जो है वो बॉल थोड़ा ग्रिप करना मुश्किल होता है। हमारे बॉलर्स जो आकिब जावेद साहब हमारे हेड कोच कहते हैं कि जी जो हमारे पास 3 फास्ट बॉलर हैं ऐसे दुनिया में किसी के पास नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ। आप जरा इनकी पिटाई का आलम देखें कि इन्होंने रन्स कितने कंसीड किए। ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। अगर ये दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं तो फिर जो है वो मिचेल स्टार्क क्या है, हैजलवुड क्या है, पैट कमिंस क्या है, या मैं अगर चला जाता हूँ इसी न्यूजीलैंड में विल और रॉक को उठा के देखें वो कैसी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके तो फर्गूसन अनफिट हो गए, जो पेस बॉलर और ज्यादा तेज आपको आके बॉलिंग करते। तो आप हैं कहाँ पे, जरा सच्चाई से हम जायजा लें। हम 29 साल के बाद अपने मुल्क में इवेंट करा लेते हैं, हम 14-15 अरब रुपए खर्च कर देते हैं अपने ग्राउंड की बेहतरी के लिए, लेकिन दीवारों की लेता पोती से कुछ नहीं होना। असल चीज वो जो क्राउड बैठा हुआ था, जैम पैक क्राउड था नेशनल स्टेडियम कराची में, जो बाबर बाबर रिजवान रिजवान के नारे लगा रहा है, और उसके बाद 40 ओवर होते हैं तो क्राउड जाना शुरू हो जाता है। 10 ओवर पहले हमारी टीम अपने मुल्क में अपनी कंडीशन के अंदर न्यूजीलैंड से हार जाती है। 10 ओवर पहले पता चल जाता है मैच नहीं जीत रहे, हम मैच में कहीं भी नहीं है। मैच तो शायद हम जब हार गए थे कि जब आखिरी 10 ओवर में हमने 113 रन कंसीड किए थे। हारिस रऊफ आ जाएंगे तो ये डेथ बॉलिंग देखिएगा आप क्या हो जाएगी। हारिस रऊफ ने कितने रन दे दिए, 80 रन दे दिया आज हारिस रऊफ ने, जिस तरीके की बॉलिंग की 83 10 ओवर के अंदर। शाहीन शाह अफरीदी 68, नसीम शाह 63। कोई एक भी नहीं है कि जो 50 रन के अंदर रन देने वाला आपको बॉलर दिखाई दे रहा है। अबरार अहमद ने 47 रन दिए थे, बाकी तो किसी की भी बॉलिंग दिखाई नहीं दी। हम इस टीम से जीतेंगे। हमारे ऑलराउंडर खुशदिल शाह, सलमान अली आगा, ये कहते हैं हमारे हेड कोच, थिंक टैंक जिनके हाथ में दिखाई देता है। अनफॉर्चुनेटली हमारी ये कौम दुआएं कर रही थी कि शायद हम जीत जाएंगे। हमें तो अंदाजा बहुत पहले हो गया था कि जिस तरीके की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, हमारी टीम तो ऐसा लग रहा है कि अब मुकाबले के काबिल ही नहीं रही है। इस मैच पर बात करेंगे। आज हमारी ट्रांसमिशन का आगाज हुआ दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। इंग्लैंड बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो शानदार काम कर रही है हमारे मुल्क में। अभी रिसेंटली उन्होंने DHA स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी में भी एक मैच का इनेकाद किया था, जिसमें नामवर क्रिकेटर्स, अदाकार सभी खेले थे। ये फंड रेजिंग मैच था और हमारी ये ट्रांसमिशन भी ये फंड रेजर होगी। लाइन खुली हुई है अपनी क्रिकेट पे, आप जो भी बात करते हैं आप आके बात कर सकते हैं। नंबर है 02134860892। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ 02134860892। इस नंबर पे आने के बाद आप अपने दिल का अहवाल भी बता सकते हैं। एट द सेम टाइम दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के लिए आप जो भी चैरिटी करना चाहते हैं, ये लाइंस आपके लिए खुली हुई होंगी। मैं बात करूंगा, मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं हमारे बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट हैं, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कैप्टन रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी जिम्मेदारियां अंजाम दी, शुएब हबीब भाई। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब में आ जाता हूँ तो अभी आपने देखी होगी कराची टेप बॉल प्रीमियर लीग, उसमें जौहर जवान्स बाय यजदानी के टीम ऑनर हैं मिस्टर गुलाम यजदानी। यजदानी मोटर्स भी एक हमारे मुल्क का एक ज़बरदस्त नाम है। थैंक यू वेरी मच यजदानी भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन कर रहे हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, आज भी इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फाइनल में 350 रन की इनिंग खेली, सिंध को लीड किया, टॉप क्लास क्रिकेट के लिए। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर सके थे। राशिद इसरार भाई हमें ज्वाइन कर रहे हैं
अमेरिका से, जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान। ये इतने गट्सी बैटर हुआ करते थे, ये कौन से बैटर रह गए हमारे पास शुएब भाई? ये क्या क्रिकेट खेले हैं हम लोग? भाई समझ में नहीं आ रहा कि हमारी क्रिकेट जा किस जगह पे रही है, अब बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। आपका सवाल है? अगर आप समझ गए तो। नहीं, मैं समझा नहीं था। अगर सवाल है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को अब तो समझ गए ना? अब भी नहीं समझे, मतलब अच्छा, आप समझे? चले आप भी समझे। मैं तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट से पहले ही कह गया था कि इस क्रिकेट को हम इंजॉय करेंगे। इन्होंने तो, हमारी पीसीबी ने या हमारी सिलेक्शन कमेटी ने तो हमें तो कोशिश करी कि जैसे ट्रक की बत्ती की तरफ लगाया जाता है, इसी तरह रमज़ान होंगे तो दुआओं में लगा दिया जाएगा। तो ये है। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है, हमारे सारे प्रोग्राम उठा के देख लें, इस लास्ट प्रोग्राम भी उठा के देख लें। हमने जब आकिब जावेद साहब ने टीम अनाउंस करी थी तो सबसे पहले हम इन लोगों ने कहा था कि ये क्या टीम सिलेक्शन हुआ है, मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट में क्या ओपनर की कमी है या पाकिस्तान में ओपनर नहीं है, जो सबसे बेसिक फॉल्ट सबने पॉइंट आउट करा था। फिर उसके बावजूद सबने क्या बोला कि यार आपने स्पिनर ही नहीं लिया। अब भी लोग काउंट कर रहे हैं किसको, अबरार को स्पिनर। अबरार स्पिनर नहीं है, वो मिस्ट्री स्पिनर है। जेन्युइन जो राइट आर्म बैक स्पिनर होता है, लेग ब्रेक बॉलर होता है, ऑफ स्पिनर होता है, वो वाली बात नहीं है। ये आ जाती है। फिर दूसरी चीज़ ये कि मैंने तो शुरू से क्या बोला, मैंने तो मेरे ख्याल में आप लोग इसको मोहसिन नकवी को क्या कहते हैं, मोहसिन स्पीड कहते हैं। हाँ, मोहसिन स्पीड साहब ने जिस स्पीड से पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कहते हैं ना समंदर की तह में भेजा, वो आज वो भी कंप्लीट हो गई। किस तरीके से, किस स्पीड से भेजा। आए न्यूजीलैंड से सीरीज़ इनकी ड्रॉ हुई, फिर अगेंस्ट उससे आ रहे क्या नाम है, आप उससे आ रहे, आयरलैंड से आ रहे, इंग्लैंड से आ रहे, अमेरिका से आ रहे, आप बांग्लादेश से आ रहे, आप जिम्बाब्वे से आ रहे, आज आप मतलब एक तरीके से ट्राई नेशन हारे न्यूजीलैंड से। अब आप उससे हार गए, किससे हार गए, फिर न्यूजीलैंड से, किस में, चैंपियंस ट्रॉफी में हार गए। और जहाँ तक ये जो कोचिंग स्टाफ वगैरह, शायद आपको याद होगा मैंने उस वक्त क्या बोला था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट। ये बात प्रूफ हो गई, नहीं हो गई। लेकिन अगर जब भी हम बात करते हैं, एक बात तो बताएं ना, जब भी हम बात करते हैं कि बाबर आजम, रिजवान उस कैलेबर के नहीं है, बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान, आपके दिल से ये वाली बात, जब देखो आपकी जुबान पे यही लफ्ज होता है, बुग़्ज़े बाबर। सर आपके सामने ये टैलेंट है, बाबर और रिजवान इज द रिस्पॉन्सिबल, दे आर द रिस्पॉन्सिबल जो आज पाकिस्तान की सूरत हाल क्रिकेट की दिखाई दे रही है। इसको मानना चाहिए, इसको कबूल करना चाहिए। अगर वो एक मैच में परफॉर्म करते हैं तो आप फौरी तौर पे कहना शुरू कर देते हैं, बोले हैं 5 मिनट ले उसके बाद आप फौरी तौर पे कह रहे हैं बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान, आप ही कहते हैं। हाँ, तो मैं कहता हूँ, मैंने कब बोला ये बाबर के लिए कि बाबर वो करेगा, बाबर, मैंने तो आपको क्या बोला, बाबर परफॉर्म नहीं करेगा। बाबर कहा जा रहा है, बाबर। लेकिन अगर हम कह दें तो आप कह देते हैं बुग़्ज़े बाबर। एक मिनट यार, बोलने दें, आप बोलने दें। आपके प्रोग्राम की रेटिंग ऑलरेडी चली जाएगी और चली भी गई। जी बोले। अच्छा, मैं तो शुरू से कि बाबर 30, 35, 40 रन का प्लेयर रह गया, वही कर रहा है। लोग कह रहे हैं ना कि उसके आज जैसे उसने मेरे ख्याल में 60 रन करे होंगे, तो क्या आज उसके पैर भी सही चल रहे थे, हर चीज सही चल रही थी, कोई ऐसी चीज नहीं। मैं तो क्या कह रहा हूँ, मैं तो शुरू से ये भाई क्या पैर चल रहे थे, अब आप अंदाजा करें। भाई 7.4 ओवर में मैं खुद 37 डॉट बॉल्स, 48 बॉलें भी पूरी नहीं हुई हैं आपकी। अभी मैं यही कह रहा हूं तो आप मेरे पे चढ़ गए, अब आप उसकी उस पे आ गए। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं। नहीं, मैं यही बात कहता हूं। मैंने यही तो क्या कहते हैं आप तो बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े रिजवान कहते हैं आप। मैं तो उस वक्त कहता हूं जब ये परफॉर्म करते हैं, और जब आप उनकी वो करते हैं, मतलब आप आज रिजवान की कौन सी परफॉर्मेंस खराब है ऑल ओवर, मतलब आप जितनी कौन सी। अच्छा, आप बता रहे हैं उससे भी हार गए, 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 फिर आप कह रहे हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है। गलत बता रहा हूं। आप कैसे दिफा करेंगे इस परफॉर्मेंस का जो पाकिस्तान को जिता नहीं रही? मैं कोई दिफा ही नहीं कर रहा, मैं तो पहले ही कह गया था। अभी आप कह रहे हैं रिजवान की परफॉर्मेंस, आपको एकदम से फौरन रिजवान का ख्याल आया? यार आपने मुझे वो कर रहा है ना, पाकिस्तान की ये पिछले 1-2 साल की या 3-4 सीरीज की सीरीज स्कोर निकाल के देख लो, किसकी परफॉर्मेंस है।
किसकी उस परफॉर्मेंस को मैं कहाँ लेकर जाऊं? कहाँ लेके यजदानी भाई आप मुझे बताइए, इधर आइए किधर आऊं? सरकार। किधर अभी आऊं? पिछले मैच जब मैं पिछले 2 दिन आप कह रहे हैं बाबर तो वर्ल्ड क्लास है, बाबर तो ये है, जब मैं कह रहा था नहीं बाबर की अब ये 40-45 रन की वो रह गई है उसकी मैं परफॉर्मेंस। आपको जो मैं बात कह रहा था, आपने मुझे छेड़ा तो कंप्लीट करने दे। मैंने आपको क्या मैं छेड़ता नहीं हूं। मैंने आपको क्या बोला? नो डाउट बाबर एक टाइम में वर्ल्ड क्लास था, अब डाउन इन क्लास आ रहा है। हाँ। तो ये तो मैंने कहा हुआ है। आप जबरदस्ती अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। अरे यार नहीं, छोड़े आप वैसे दिफा करने के लिए आ जाते। कोई नहीं, मैं यजदानी भाई आपको क्या ये टीम रह गई, आपने अपना टैलेंट देखा है। आप मेरे ख्याल में आपने जावेद मियादाद, जहीर अब्बास साहब, जी प्लीज आइए। ये नसीम भाई के ये जो टीम है ना अभी है, ये सेलिब्रिटीज हैं, ये प्लेयर नहीं है सिर्फ। तो प्रॉब्लम ये है कि सेलिब्रिटी जो होता है ना वो समझ ले मॉडल्स हैं ये लोग। हम मॉडल बहुत से, खूबसूरत बात है, मॉडल से हम फाइटिंग करवा रहे हैं। भाई ऐसे फाइटिंग नहीं होगी, फाइटिंग के लिए फाइटर्स चाहिए। ये ड्रामों के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, बिल बोर्ड के लिए बड़े बेहतरीन है। वहां ये छक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे और आपको बड़े ग्लैमरस भी नजर आएंगे। लेकिन जब रियल मुकाबला होता है ग्राउंड के ऊपर, ये ऐसे ही है क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऑटोमोबाइल का है, तो मैं वो कहता हूँ फेरारी और मेहराने हैं। ये हमारी मेहराने हैं सर, और उधर से न्यूजीलैंड वाली फेरारियां थी, और हम फेरारी और मेहरान का मुकाबला करा रहे हैं। दूसरी बात आपने जो की मोहसिन साहब की, मोहसिन नकवी की, देखें बात ये है कि अगर कोई आदमी पावर में आ जाए और वो ये समझना शुरू कर दे कि मुझे सब पता है, तो उसका रिजल्ट जो आज है वो है। अब वो बंदा इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, वो पहले एक सहाफ़ी था, सहाफ़ी से वो एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, पॉलिटिशियन बन गया। अब जो इस तरह के पैराशूटर होते हैं ना, आपने कभी भी देखे, हमारी अगर हिस्ट्री निकालें, जब भी इस तरह के पैराशूटर्स ने पीसीबी को रन करने की कोशिश की है, वो कभी कामयाब रिजल्ट नहीं निकला। ये प्रोफेशनल्स का काम है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल ओनर हूं, मेरी जगह पे आप एक काम करें, एक बार्बर को लाके बिठा दें, तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा? वो तो गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकेगा। ये हमारे प्लेयर्स जो हैं, ये जो हमारे प्लेयर्स हैं, ये वो वाला रिजल्ट इसलिए प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि देखिए जो पुराने लोग थे वो किस तरह आए, उनकी किस तरह ग्रूमिंग हुई, और वो एज अ प्लेयर आए, एज अ सेलिब्रिटीज नहीं आए। ये मैं आपको सच्ची बात करूं, है तो बड़ी बुरी बात, ये टिकटॉक स्टार है। अब टिकटॉक स्टारों से क्रिकेट जीतना चाह रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको क्रिकेटर्स चाहिए। मोहसिन नकवी साहब, काइंडली खुदा के लिए आप पीसीबी का खड़ा छोड़ दें, आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है करने के लिए। किसी अच्छे प्रोफेशनल्स के हवाले करें इसको, और उसके बाद जो सही क्रिकेटर्स हैं उनको ग्रूम करके उनसे क्रिकेट खिलाएं। उसकी रीजन ये है, देखें ये जो क्रिकेट है ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इमोशनल लोग हैं, हमारी इमोशनल अटैचमेंट है क्रिकेट के साथ। लेकिन जब इस तरह के रिजल्ट प्रोड्यूस होते हैं तो वो लोगों को हर्ट करती है, और ये एक बड़े आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम ये एक समझ ले मेला है हमारे लिए, और हमारे रंग में भंग ढल गया आज। हाँ, पहले ही अभी शुरू हुआ ही नहीं, खत्म हो गया। बड़ी अच्छी गुफ्तगू की यहाँ पे कि हमारे यहाँ पर सिस्टम ही समझ में नहीं आ रहा कि किसको चलाना चाहिए और किसको किस चीज़ को लेकर रन करना चाहिए। हम तो बस चलाए जा रहे हैं एक तरीके के साथ, लेकिन अगर वो किसी क्रिकेटर को भी जिम्मेदारी देते हैं तो उन क्रिकेटर्स के फैसले भी कमाल के होते हैं, जो हमने देखे कि ना तो स्पिनर इस टीम में दिखाई दिया, ना रेगुलर ओपनर दिखाई दिया। अब 23 तारीख को इंडिया के खिलाफ क्या होगा, अल्लाह ही हाफिज है। राशिद इसरार भाई, क्या आपकी टीम खेल रही है? मकसद है कि इतनी हमारे क्रिकेट का ये हाल हो जाएगा, अपनी कंडीशन के अंदर हम इतने बेबस होंगे। जब टीम सिलेक्शन जब पुअर होता है ना, तो यही हालत होती है। बिल्कुल टीम बैलेंस नहीं थी शुरू से, सबको पता है। आपने 3-4 लड़के ऐसे रखे हैं जो डिजर्व ही नहीं करते, तैयब, ताहिर और ये इस किस्म के लड़के, तो ये तो फर्स्ट क्लास के लिए सही है। बस यहाँ इनका वनडे और T20 में कोई काम नहीं है। तो टीम पहले सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, तब जाकर आप अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट करें। तो हमने खेला भी खराब, अनफॉर्चुनेटली फकर जो है वो थोड़ा अनफिट भी हो गया, मगर हमें गलती ये हमने की कि उसको ओपन ही कराते ना बजाय नंबर 4 के। सर नंबर वो आ नहीं सकता था राशिद भाई, वो ओपनर आ इसलिए नहीं सकता था कि उसने जो मैदान से बाहर अपनी इंजरी की वजह से टाइम गुजारा था, वो पहले 20 मिनट तक ग्राउंड में नहीं आ सकता था, और 17वें मिनट में सऊद शकील को ओपनर भेजा
तो सऊद शकील आउट हो गए थे, तो रिजवान को वन डाउन पोजीशन पे आना पड़ा क्योंकि 20 मिनट पूरे नहीं हुए थे। जी हाँ जी। और ये भी चॉइस गलत थी कि सऊद को भेज दिया। सऊद जो है वो पीछे अच्छा है, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलता है, आप नीचे से किसी को ऊपर ले आते। सर नीचे से क्या सर, व्हाई नॉट कैप्टन रिजवान? कब करेंगे हाँ, भाई, वो T20 से तो नीचे आते नहीं है राशिद भाई। रिजवान को आना चाहिए था। रिजवान आज आप कैप्टन हो, फ्रंट से लीड करो आके, आपको चले, अगर फखर नहीं है तो आप आ जाओ ओपनर, कम से कम इस जगह पर तो आ जाओ। सही कह रहे हैं बिल्कुल। रिजवान तो कब से ओपन कर रहा है, तो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कप्तान को चाहिए था आकर दिखाते जरा कुछ अपना। आज देखे ना खुश दिल ने क्या बैटिंग किया, 49 बॉल्स में। तो लोग सर क्या फायदा है, मुझे बताएं, आप 60 रन से मैच हार रहे हैं, आप 60 रन से मैच हार रहे हैं। खुशदिल शाह 5 मैचों में एक में आपको परफॉर्म करके दे दे, जो मैच भी नहीं जिता रहा, तो आप क्या मैच विनर प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरह राशिद भाई? नहीं कर रहे हैं। तो जब टीम ही आपने पुअर सिलेक्शन है, मैं पहले भी कहा है कि 2 साल से यही हो रहा है कि बैलेंस टीम है ही नहीं, तो क्या रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। सलमान देखे ना क्या खेला है वो, 23-24 बॉल ने 42, वहां से थोड़ा रिदम बना आपका। और हमारे जो बॉलर थे आखिरी 10 ओवर में 113 रन दिए, 110 13 रन, आप खुश होते हैं। 113 रन लास्ट 10 ओवर्स, बिल्कुल। आपको कब गेंदें करनी है, कहाँ पे गेंद करनी है। लेथम और फिलिप्स ने जो मारा है, तो आप देखे ना क्या बॉलिंग कर रहे थे, कोई पुअर बॉलिंग की है। तो ये तो एक्सपेक्टेड था। हम 2 साल से यही रोना रो रहे हैं कि भाई रिजल्ट बाबर का, शोएब ने सही कहा है, और कई साल से यही परफॉर्मेंस है उसकी, 30-40 का प्लेयर रह गया। सर किंग कर लेगा, किंग कर लेगा। पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो रिजवान भी भाग गए। मजे आप लोगों के, जब किंग को आप हीरो बना देते हैं, नहीं करता तो आप क्या अच्छा चलिए, मुझे ये मुझे सिर्फ इतना बता दें शुएब भाई, या अच्छा क्या ओपनर रिजवान नहीं जा सकते थे ऐसे वक्त में कि जब फखर भी नहीं थे? तो क्या सऊद शकील को भेजना दुरुस्त फैसला था? भाई तुम कप्तान हो, फ्रंट से लीड तो करो। अच्छा देखें, एक मेरी बात सुने, जाने को तो कोई भी जा सकता है। कोई भी से क्या मुराद है, वो तो पूरा ओपनिंग जवाब करते हैं। देने, नहीं एक मिनट, पूरा मुझे जवाब देने दें, पूरा जवाब। जो क्रिकेट समझता है और जिन्होंने क्रिकेट खेली है वो यही बात वही समझते हैं। देखें रिजवान की भी आपको देखा है, मसल्स वगैरह पुल हो जाती है, रनिंग वगैरह में उसको प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है? होती है ना। अब 50 ओवर कीपिंग करके एकदम आप ओपन जाना हर एक के बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप मजबूरी है तो जा सकते हैं। आज के दिन रिजवान को कम से कम, बाबर और रिजवान जिस तरीके का प्लेयर ओपन करता रहा है, बिल्कुल। अब मैं आपकी बात से हर चीज से इत्तेफाक कर लूंगा। क्या इसको गलत भेजा था? किसको? इसको सऊद शकील को। सर सऊद शकील तो मेरे ख्याल है उनका ओडीआई कैरियर जो है ना, वो जितने उनको मौके मिल गए। जी देखिए, इसमें मैं क्योंकि एज अ स्पेक्टेटर गेम देखता हूँ, आप एक बात समझे, हम तो टेक्निकल बात तो क्रिकेटर्स बेहतर कर सकते हैं, शोएब भाई बेहतर कर सकते हैं, या बाकी पार्टिसिपेंट बेहतर कर सकते हैं। एक चीज होती है प्रेशर। क्योंकि मैंने भी एक टीम खरीदी, मैंने उसकी जब लीग देखी तो मुझे एक अंदाजा हो गया कि वही प्लेयर बगैर प्रेशर के बिल्कुल डिफरेंट खेलते हैं, प्रेशर के साथ डिफरेंट खेलते हैं। बिल्कुल सही है। असल चीज है ना, प्रेशर मैनेजमेंट है। जिनको प्रेशर मैनेजमेंट करनी आती है ना, जिस प्लेयर्स को, सर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जैसे ही वो जितने मर्जी या बड़े प्लेयर ये ले आए, सेलिब्रिटीज ले आए, जब ये प्रेशर को बेयर नहीं ना कर पाते तो वहां पर ये फ्लॉप हो जाते हैं। तो जो इनकी मुझे जो आज का मैच देख के लगा है, इनकी प्रेशर मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। देखिए हमारे हम इसी तरीके से, हमारी बेसिक हमारे ओपनर ही नहीं है। अब हम इसी में उलझ जाएंगे कि इसको भेज दें, उसको भेज दें। सर देखिए, वहां पर प्लेयर जो ग्राउंड के अंदर, तो प्लेयर ने परफॉर्म करना है। अच्छा, तो प्लेयर जो स्पेशलिस्ट देखे नहीं, ये जो ओपनर होता है स्पेशलिस्ट होता है। कम से कम ओपनर वर्ल्ड क्लास उस वक्त बनता है, कम से कम 10 से 20 हजार नए गेंद खेलने के बाद वर्ल्ड क्लास बनता है। आपकी बात ठीक है, लेकिन मुझे बताएं प्लेयर कब है वो? रिजवान ने इतनी खेली नहीं है अभी तक। ग्राउंड के अंदर परफॉर्म किया। जिसने ग्राउंड में परफॉर्म ही नहीं किया, वो क्या, उसको क्या कहेंगे? नसीम आपकी नहीं ये देखिए ना, वो बात यही कह रहे हैं कि आपने ग्राउंड में परफॉर्म किया। भाई बात ये हो रही है, नहीं देखिए, मैं इनसे क्या बात करूं? नहीं मैं आपको जो नहीं, ये बातें बिल्कुल सही कर रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। और यही एज ए स्पेशलिस्ट आप तो इसको जरा क्लियर करें ना। आप टेक्निकली ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बीइंग एक मैनेजर, आप जितनी भी बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं जी जी। लेकिन जब मेरी तरफ बात आएगी ना, तो मैं थोड़ा सा टेक्निक की तरफ चला जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं कभी इस वक्त जो पाकिस्तान टीम की फिटनेस की प्रॉब्लम है और ये जो 2-4 चीजें, मैं कभी रिजवान को ओपन नहीं भेजूंगा।
बिल्कुल क्यों नहीं भेजूंगा? अभी आपका एक इंपॉर्टेंट मैच बाकी है इंडिया से। बाकी क्या लग रहा है कि अच्छा हो जाएगा कुछ वैसे उस मैच में? यार चले चले मैं अब इंडिया के मैच पे बात करूंगा। अगर ये बात हुई है तो इंडिया के मैच की, तो इंडिया के मैच पर ही बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो फिर खेल के जीतो, खेलो तो सही कम अज कम। ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स चैंपियंस ट्रॉफीज ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन खेल के जीतो। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हम। हमारी ट्रांसमिशन का नाम है खेल के जीतो, लेकिन जीतने के लिए खेलना ज़रूर पड़ता है। तो मकसद है हम सिर्फ यहाँ पे आपके लिए बोलते रहें, कोशिशें करते रहें, पूरी कौम आपके लिए दुआएं करती रहे। रमज़ान आ जाएंगे, रमज़ान से पहले ही मुझे ऐसा लग रहा है कि रमज़ान की नौबत ही नहीं आने देंगे आप, कि दुआएं और ज़्यादा कुछ बेहतर अंदाज से हो जाएं आप लोगों के लिए। वैसे दुआएं जितनी हो रही हैं ऐसा लग रहा है टोटली नाकाफ़ी हैं। क्यों नाकाफ़ी हैं? क्योंकि आपके तो फैसले ही समझ में नहीं आते। आप ये टीम अनाउंस कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी की, दुनिया 3 स्पिनर से आ रही है। आपको अपनी कंडीशन का नहीं पता। हमारी कंडीशन न्यूजीलैंड जानती है, हमारी कंडीशन साउथ अफ्रीका जानती है, हमारी कंडीशन इंडिया। जसप्रीत बुमराह अनफिट होते हैं तो उसकी जगह भी उनके ऑलरेडी 3 स्पिनर है, वो एक और स्पिनर शामिल कर लेते हैं। यहां प्लानिंग होती है, ये तैयारी होती है, ये हमारी तैयारी है। मैं आपको बिल्कुल वसूख से बता रहा हूं, मोहसिन नकवी साहब ने एक पूरा मौका दिया था इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जब टीम अनाउंस नहीं हुई थी। मैं पूरे वसूख से कह रहा हूं, आकिब जावेद साहब और एक सिलेक्टर एक साथ पहुंचे थे कजाफी स्टेडियम लाहौर। एक सिलेक्टर अलहदा आए थे और उनको बिल्कुल कहा गया था कि जितना इस टीम के ऊपर क्रिटिसाइज हो रहा है एक मरतबा फिर देख लो। लेकिन आकिब जावेद साहब का कहना था सर जो टीम अनाउंस हुई है यही बेस्ट है। उन्होंने कहा ओके जाओ गुड लक। ये बात हुई है, मैं बिल्कुल वसूख से कह रहा हूं और पूरे अपनी इस बात पे कायम भी हूं। मौका पूरा दिया था अपनी क्रिकेटिंग कि भाई इतने लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपका ट्राई नेशन में रिजल्ट ये, आप तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन नहीं की गई। राशिद भाई अब इंडिया के मैच में क्या होगा इस पे तो हम रोज ही बात करेंगे। अब 20 दिन क्या हो गया क्या नहीं हो गया, लेकिन अगला मैच हमारा इंडिया से क्या उम्मीदें? बहुत कम उम्मीदें हैं। इंडिया की बहुत वर्ल्ड क्लास टीम है, उनके 3 स्पिनर खेलेंगे और उनकी बड़ी बैलेंस टीम है शुरू से आखिर तक। बिल्कुल एक एक लड़का उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस देगा और पाकिस्तान की उम्मीद सिर्फ रिजवान बाबर इन लोगों पर है। जब तक ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं करेंगे, बाबर जब तक सेंचुरी नहीं करेगा तो आप कैसे आगे बढ़ सकते? जोर से हंसी आई है ना राशिद भाई, मैं थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या खेल रहे हैं आपके बाबर और रिजवान सर? तो एक मैच होता है। अभी शुएब भाई ने वो सारे ममालिक आपको गिनवा दिए, किन किन ममालिक के खिलाफ हम इनके साथ हार रहे हैं। ऐसे तो नहीं हारते थे, ये तो खासा नहीं था हमारी क्रिकेट का। राशिद भाई सिर्फ एक सलमान है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, जिसको आप कह सकते हैं सही तरीके से खेल रहा है। और खुशदिल ने भी आज बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, जब से हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और बॉलिंग भी उससे बुरी नहीं की है। तो एक अच्छा खुशाइन बात है, मगर ये हमें पूरा टीम एफर्ट के साथ खेलना होगा और पूरी मेहनत के साथ। आप देखें ना, आपका मेन बॉलर हारिस रऊफ है 83 रन, आप कह रहे हैं वर्ल्ड क्लास बॉलर है वो। जब आपके वर्ल्ड क्लास की ये हालत है तो दुआ कर रहे थे अल्लाह करे हारिस फिट हो जाए, अल्लाह करे हारिस फिट हो जाए। हाँ, तो फिर ये फिटनेस की लेवल किस चीज की दुआ करें और किस चीज की नहीं करें समझ में नहीं आ रहा पूरी कौम को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत मेहनत की जरूरत है। दुआएं तो बाद में काम आएंगी जब मेहनत आप 100% एफर्ट देंगे। गुर्बत की मारी ये कौम है, बिजली पानी सड़कें टूटी हुई, यहाँ ग्राउंड तो बन गए 117 दिन के अंदर। कराची की सड़कों का कोई हाल देख ले तो देखने के बाद रोता हुआ जाएगा कि क्या हाल है शहर का। बहुत पैसा था, बहुत बुरा। स्टेडियम तैयार हो गए। मकसद है कि और इस कौम के पास क्रिकेट के अलावा एंटरटेनमेंट है क्या? खाने को बेचारों के पास नहीं है, रहने के लिए प्रॉपर तौर पे जिंदगी गुजारने के लिए नहीं है। क्रिकेट खेल देखते हैं, खुश हो जाते हैं, जी पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भी लगा देते हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी जी राशिद भाई कुछ कह रहे थे आप? ना आपके पास गैस है, ना बिजली है, ना पानी है। पहले ये तो सही करें। अपने पास किंग तो है ना राशिद भाई, टेंशन नहीं है कोई भी यहाँ पर। किंग तो कब से किंग तो 2-2.5 साल से मैं यही कह रहा हूँ कि किंग क्या कर रहा है, कब उठेगा? जरूर किंग ने सत्तू पिया हुआ है। मैं भी आता हूँ आपके पास। जी शुएब भाई जरा बताइएगा ना कि इंडिया के मैच में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज इस डिफीट के बाद, स्पेशली 60 रन। इस डिफीट से पहले भी हम क्या कह चुके थे कि हम रमज़ान से पहले ही फारिग हो जाएंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं इस बात पे आता हूँ, जैसे आपने बोला ना कि आकिब जावेद सेलेक्टर के साथ
चेयरमैन साहब के पास गए, यार आप चेयरमैन हैं, मतलब दुनिया पूरे पाकिस्तान शोर मचा रहा था कि ये सिलेक्शन सही नहीं हुआ। अभी जब मैंने पिछला सवाल किया था, आपने एक लफ्ज कहा था, कहने लगे हम चूंकि क्रिकेटर हैं, हमें क्रिकेट का पता है, जिसने क्रिकेट खेली है उसे क्रिकेट का पता है। मोहसिन नकवी ने क्रिकेट खेली है या आकिब जावेद ने क्रिकेट खेली है? एक मिनट, तो मोहसिन नकवी लेके किसको आए? नहीं तो एक मिनट, नहीं नसीम यार, मोहसिन तुम ही नकवी बोलोगे, कह दिया गलत है, मान लिया, नहीं यार, नहीं आपने मुझसे सर मोहसिन नकवी को कौन लेकर आया है? कौन लेकर आया? कौन लाया बताएं? ऊपर उधर नहीं जाएंगे, उधर तक नहीं जाना है। मोहसिन नकवी को कौन लाया? एक मिनट, अभी आपने जो मुझसे सवाल करा, पहले उसका जवाब ले ले, बता दें सर। किसको लेकर आए मोहसिन नकवी? किस क्रिकेटर को जो सबसे लोअर क्लास का है? आकिब जावेद ने क्या कोचिंग करी है? आकिब जावेद ने अगर अभी श्रीलंका के अगेंस्ट था तो फास्ट बॉलिंग कोच था। दूसरी चीज, मुनाफत की हद होती है। आप ही अपने प्रोग्राम में क्या कहते थे? आकिब जावेद ने उसके मुतालिक क्या बोला था? किसके बारे में? सऊद शकील के बारे में क्या बोला था? बताइए। इतने से हाथ है और ये क्या खेलेगा? आज वो उसी को खिला रहा है। आप ही ने क्या बोला? उसने बाबर आजम के लिए जब PSL होती थी क्या कहता था? वो क्या कहता था कि इसको आउट ही नहीं करते हम तो। हाँ, तो क्या हमें पता है? तो ऐसे को वो चूज कर रहे हैं और सर पूरी अथॉरिटी भी दे दी है। हाँ, तो फिर अल्लाह ही वारिस है। प्लीज आप मैं यज़दानी भाई, मैंने आपके अंदर एक बड़ा पैट्रियट देखा है, एक सच्चा इंसान, पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाला देखा है। आपको बहुत मौके थे, आप बाहर भी जाके बिजनेस कर सकते थे, लेकिन आपने पाकिस्तान में ही अपने बिजनेस करने को फोकस किया। इंडिया से मैच की फीलिंग बता दें बस मुझे। देखिए मैं तो ऑनेस्ट बताऊंगा कि मेरे तो कोई होप नहीं है माजरत के साथ। बिल्कुल। उसकी वजह ये है, देखिए आप B ग्रेड टीम को A ग्रेड टीम के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हैं? अब हम हर बात दुआओं पे ले आते हैं। हम कहते हैं यार कि हमारी सड़कें भी दुआओं से बन जाएं, हमारी बिजली भी दुआओं से आ जाए। तो बाकी मुल्कों में तो ऐसा नहीं हुआ, तो आपके साथ कैसे होगा? तो अल्लाह भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि हमारी टीम को जो अभी करंट टीम हमारे पास है ना, इससे मैं तो इससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूंगा, क्योंकि मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। दूसरी बात यह है, ठीक है एक मेला लगा हुआ है, माशाल्लाह मेला चल रहा है, आप इसको एज अ फेस्टिवल एंजॉय करें, लेकिन इसके साथ जब आप अपनी इमोशनल अटैचमेंट लेके आएंगे तो आप हर्ट होंगे, क्योंकि तो आपके इमोशन हर्ट होंगे। देखो, हर्ट होना भी खत्म हो गया। फर्स्ट में क्या बोला कि इंडिया को 9 दिन प्रैक्टिस का भी चांस मिला। मैं लास्ट प्रोग्राम में क्या कह के गया था कि इंडियन सबसे फास्ट थे, उन्होंने दुबई को अपना होम ग्राउंड बना लिया, उसी हिसाब से उन्होंने अपनी टीम बनाई। अच्छा, फिर उसके बाद कल वो किससे खेल रहे हैं? बांग्लादेश से उनको एक मैच भी मिल जाएगा। आप वहां खेलने जाएंगे तो आप वहां जब खेलने जा रहे हो तो टोटल चेंज हो जाएगा। वो तो उनका होम ग्राउंड बन गया, उनको एक मैच भी मिल जाएगा। आप जाके तो वहां क्या करेंगे? मतलब नहीं ये रेटिंग बढ़ जाएगी। ये हकीकत है, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इससे अच्छी कंडीशन तो नहीं मिलेगी ना। सही बात, या इससे अच्छी कंडीशन, आइडियल कंडीशन नहीं सर। देखिए अगर आप कंपेयर कर रहे हैं कि वहां पर दुबई के अंदर पाकिस्तानी टीम जाएगी और वो इतनी चीता टीम है कि वो उनके छक्के छुड़ा देगी इंडिया वालों के, जो हम फैंटेसाइज कर सकते हैं ना, लेकिन हकीकत थोड़ी सी कड़वी होगी। दीवाने के ख्वाब की तरह लगता है ये, बिल्कुल इसके अलावा कुछ नहीं लगता। इसलिए मैं तो बिल्कुल प्रिपेयर हूँ। नसीम भाई के इमोशंस ने हर्ट होना है, नसीम भाई ने उस दिन भी शोर मचाना है, लेकिन यहाँ शोर सुनने वाला कोई भी नहीं है। Yes, this is the very good point. शोर सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। वाह वाह। यहाँ पर कौन है? मोहसिन स्पीड है। ये तो यज़दानी भाई, राशिद भाई, आप तो खैर अमेरिका में बैठे कुछ भी कह सकते हैं। आप बताएं राशिद भाई कि कोई चेंज करें नहीं करें, आगे किसको लाएं किसको नहीं लाएं? तो आपने रखे भी पीछे कोई जेफ बायकॉट और ब्रायन लारा बिठाए हुए कि आप चेंज करें तो करें क्या, ये भी समझ में नहीं आ रहा। हसनैन को ले आए, कामरान गुलाम को ले आए, किसको ले आए, किसको उस्मान को ले आए? टीम तो देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी की अपने मुल्क में हमारी नेशनल टीम है। सही कह रहे हैं आप आपके पास इतनी चॉइस है नहीं, सिर्फ आप कामरान को ला सकते हैं, बाकी तो मेरा ख्याल है और कोई इस काबिल नहीं है कि वो इतना प्रेशर ले सके। और इन विकेटों पर कामरान ले लेगा ना हसनैन। अभी देखे ना ये जो सीरीज हुई है, ट्राई सीरीज, उसमें क्या किया उसने? 80 रन खाए। तो इन विकेटों पर ये नसीम शाह ने आज क्या किया? सिर्फ एक केन को आउट किया, उसके बाद
सारी गेंदें लेग साइड और इधर। कल के मैच में कौन जीत रहा है? कल के मैच में क्या बांग्लादेश कैपेबिलिटी है इंडिया को हराने की? नहीं नहीं, बहुत कम चांस है, 70-30। तो हमारा क्या शुरू होते ही खत्म हो गया क्या चैंपियंस ट्रॉफी? बहुत कम हमारा है। जब तक मैं कह रहा हूँ ना, बाबर और रिजवान और ये लोग नहीं करेंगे ना, सेंचुरियां नहीं बनाएंगे, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा कि आप 250 में जीत जाएंगे या 250। राशिद भाई बिल्कुल ठीक है। गुलाम यज़दानी भाई, हमारी ट्रांसमिशन चलती रहेगी और आप आते भी रहेंगे। कोई एक पैगाम जो आप देना चाहते हो? देखिए, मेरा पैगाम ये है कि खुदा के लिए अपने मुल्क के लिए खेलें, अपने लिए ना खेलें। और जब आप अपने मुल्क के लिए खेलेंगे और अपने मुल्क के लिए काम करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट निकलेगा, और जब आप अपने लिए काम करेंगे तो रिजल्ट डिफरेंट निकलेगा। तो खुदारा अपने मुल्क के लिए खेलें और अपने मुल्क के लिए काम करें। जी शुभ, जल्दी से। मैं ये समझता हूँ जो अभी दूसरी तरफ नहीं आऊँगा, न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगी। न्यूजीलैंड फाइनल खेलेगी। शुभ भाई की प्रेडिक्शन ये बड़ी तो जोर। बिल्कुल ऑब्वियस है, ये तो शुभ भाई की नहीं सर, अभी तो सेमीफाइनल भी आएगा आगे। सेमीफाइनल को छोड़े, ये तो ऑब्वियस है। न्यूजीलैंड टीम बहुत तगड़ी दिखाई दे रही है, उनकी जो बैटिंग लाइनअप दिखाई दे रही है। मैं पूरा सेमीफाइनल ही के कार्ड दे देता हूँ मेरे अपने हिसाब से। न्यूजीलैंड, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका अपसेट करेगी। एक टीम का अफगानिस्तान नहीं, ऑस्ट्रेलिया अगर अपसेट के लिए होगी तो। बिल्कुल ठीक है। शुएब भाई बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद भाई थैंक यू वेरी मच। गुलाम यज़दानी भाई आपकी आमद का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का कि जो मेट्रो वन न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन को पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल एक ऐसा इदारा, यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे साथ जुड़े। हमारी टेलीफोन लाइन इन 20 दिन खुली रहेगी 0213486089 यहाँ पर अगर आप दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल के लिए कोई चैरिटी करना चाहते हैं तो भी आपके लिए मौका मौजूद होगा। और दिल की बात जो भी करनी है खेल के जीतों में आप आके ज़रूर कीजिएगा। हमारे वाले तो खेल नहीं रहे ना जीत रहे हैं, लेकिन हम सब ज़रूर इस पर बात करेंगे। कल रात को 10 बजे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।